एक वक्त के बाद लाइफ में मैच्योर होना बहुत ज़रूरी होता है। अपनी सोच में, अपने काम में एक समझ लाना बहुत ज़रूरी होता है। तुम हर वक्त उसी एक फीलिंग के साथ, उसी एक नियम में नहीं गुजार सकते। तुम्हें समझना होगा ना कि आखिर मैं क्या चाहता हूँ। एक बहुत बड़ी कहावत है कि जो चीज़ तुम्हें मारती नहीं है वो तुम्हें मजबूत बना देती है। हमारे जो भी एक्सपीरियंसेस होते हैं ना, अच्छे या बुरे, वही हमें बना देते हैं और उन्हीं की वजह से हम बनते हैं। और जितनी ज़्यादा मुश्किलें हम पार करते हैं ना, हमारे अंदर स्ट्रेंथ आती है और मैच्योरिटी आती है। पता है, कहने के लिए दुनिया में बहुत सारे लोग हैं पर समझदार लोग बहुत कम हैं। समझदार बनना है क्योंकि ज्ञान हर जगह पे है, चीज़ें हर जगह पे अवेलेबल हैं, पर समझदार हर कोई नहीं है। इस वीडियो में मैं तुम्हें समझदार बनने के, मैच्योर बनने के 6 ऐसे नियम बताने वाला हूँ ना, जिनको समझ के तुम अपने अंदर बहुत ही बड़ा बदलाव कर दोगे। और सबसे लास्ट वाला जो पॉइंट है ना, वो आपकी लाइफ में सबसे ज़्यादा बदलाव करेगा। ऐसा नहीं है कि सब नहीं करेंगे, सब करेंगे, पर लास्ट वाला आपके लिए सबसे वैल्यूएबल होगा। शुरू करें। पहला नियम, कंट्रोल योरसेल्फ नॉट अदर्स। दुनिया की सबसे बड़ी दिक्कत यही है कि हम हर चीज कंट्रोल करना चाहते हैं। भगवान तो हो नहीं कि तुम हर एक चीज कंट्रोल कर लोगे। इंसान हो और तुम्हारे हाथ में, तुम्हारे वश में बस एक चीज है, तुम। यानी कि मैं अगर एक रोड पे चल रहा हूँ तो एक्सीडेंट होने के बहुत चांसेस हैं कि हो जाए, पर फिर भी बचाव के लिए मेरा एक ये है कि मैं खुद कंट्रोल कर सकता हूँ खुद को। मैं खुद देख के चलूँ, अब खुद से गाड़ी के सामने ना खड़ा हो जाऊं, या फिर आ बैल मुझे मार वाली कहावत लेकर मैं बैल के सामने ना चला जाऊं। बैल मार सकता है, गाड़ी मुझे ठोकर मार सकती है, चांसेस हैं, पर मैं खुद को कंट्रोल कर सकता हूँ ना। एक समय तक, एक लिमिट तक तो मैं खुद को उस जगह पे नहीं ले जा सकता ना। तो इस बात को समझो कि तुम्हें खुद को कंट्रोल करना है, दुनिया को नहीं। तुम्हारे लिए तुम्हारी एक जिम्मेदारी है और वो तुम खुद हो। तुम्हें खुद को कंट्रोल करना है बस। बाकी सारी चीजें तुम्हारे वश में कभी थी ही नहीं और ना ही कभी होंगी। दूसरा नियम, एक्सपेक्ट नथिंग, अप्रिशिएट एवरीथिंग। आज के जो मैक्सिमम लड़के हैं ना, वो इस बात को नहीं समझ पा रहे हैं। बहुत ही ज्यादा दुखी हैं, इसीलिए वो कुछ काम करते हैं, किसी के लिए कुछ कर देते हैं, उसके बाद सोचते हैं कि वो भी वैसा ही करे। क्यों करेगा कोई? भाई तुमने एक्सपेक्टेशंस ही क्यों लगा ली कि ऐसा कुछ होगा? लाइफ में दुखी रहने का सबसे बड़ा रीजन यही है कि हम हर एक चीज से एक्सपेक्ट कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कल मेरे दोस्त को जरूरत थी, उसने मुझे कॉल किया, मैं तुरंत पहुंच गया। अब सेकेंड डे मुझे जरूरत आई, मैंने कॉल किया, वो तुरंत नहीं आया। मेरी एक्सपेक्टेशन ये थी कि वो तुरंत आना चाहिए, पर क्यों भाई? तुमने एक्सपेक्ट क्यों कर लिया? हो सकता हो वो किसी और प्रॉब्लम में फंसा हो। ये एक अलग स्टोरी है ना कि वो प्रॉब्लम्स में था या कुछ और था, पर मेन प्रॉब्लम ये है कि तुम एक्सपेक्ट कर लेते हो, वो भी दूसरों से, खुद से नहीं करते हो, और फिर चाहते हो कि सब कुछ कंट्रोल्ड रहे। कैसे रहेगा? किसी और के लिए हम सब कुछ कर सकते हैं। कोई चीज सुंदर है, कोई चीज अच्छी है ना, तो अप्रिशिएट कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, पर भाई एक्सपेक्ट मत करो कि तुम्हारे लिए भी कुछ वैसा होगा। तीसरा नियम, डू योर बेस्ट एंड ट्रस्ट द प्रोसेस। एक ही नियम है जो इंसान को आगे बढ़ाता है। आप कोई भी काम कर रहे हो कि भाई बस मैं अपना बेस्ट कर रहा हूँ, बाकी मुझे कुछ नहीं पता। बचपन में जब हम सब साइकिल सीख रहे थे ना, तो हम सब यही फॉलो करते थे। उसमें एक चीज़ होती है कि हम पहले हाफ चलाते हैं, पूरा ऊपर नहीं चढ़ते। आधा चलाते हुए हम करते रहते हैं, रोज़ कोशिश करते हैं, सबसे ज़्यादा करते हैं, धीरे धीरे पैर ऊपर लेके जाते हैं, क्योंकि एक प्रोसेस है ना पूरा। उसी प्रोसेस के थ्रू हमें जाना होता है, उसी प्रोसेस के थ्रू हम सीखते हैं चीज़ों को, और उसमें हम अपना बेस्ट दे रहे होते हैं, तभी हम वो साइकिल चलाना सीख पाए। लाइफ में भी सेम चीज़ें ही फॉलो करनी होती है। हमें बस अपना बेस्ट देना होता है हर रोज़। और जो एक प्रोसेस है ना, कि उस चीज़ को पाने का एक प्रोसेस होगा ना, जो आपका सपना है। फॉर एग्जाम्पल, कोई एक जॉब है, उसका एक रिटन एग्ज़ाम होगा, इंटरव्यू होगा, देन आप जॉब पाते हो। वो एक प्रोसेस है, तो उस प्रोसेस को फॉलो करके रोज़ अपना बेस्ट देना होगा। चौथा नियम, लर्न टू रिएक्ट लेस। जब तक हम बच्चे रहते हैं, हम हर एक चीज़ में ओवर रिएक्ट करते हैं, क्योंकि हमें खुद को दिखाना होता है कि भाई मेरी तरफ भी देख लो। पर मैच्योरिटी आने के बाद ना, अगर ये बदलाव नहीं किया तो कुछ भी नहीं किया। कम रिएक्ट करने से फ़ायदा ये होगा कि लोग आपको सीरियसली लेंगे। अब ऐसा नहीं है कि मुंह बना के घूम रहे हैं, कुछ रिएक्ट ही नहीं कर रहे हैं, नहीं, रिएक्ट करना है, पर सिचुएशन वाइज। ओवर नहीं करना चाहिए, जितना ज़रूरत है बस उतना करो ना। ओवर क्यों करना है? और ओवर चीज़ें किसे पसंद है? मूवी में कोई एक्टिंग भी ओवर करने लगता है ना, तो हम कहते हैं भाई ओवर जा रहा है, 100 रुपये काट, 20 रुपये काट, है ना, करते हैं ना। तो जब लाइफ में हम वही चीज़ करेंगे, किसी भी नॉर्मल सिचुएशन में ओवर रिएक्ट करेंगे, तो वहाँ भी तो प्रॉब्लम होगी ना। पांचवा नियम, स्टॉप टेलिंग पीपल एवरीथिंग। आपका कुछ चीज़ों का लोगों को ना बताना ही ज़रूरी होता है। दुनिया में लोगों को सब कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि पहली चीज़ कोई समझेगा है नहीं, दूसरी चीज़ की वो तुम्हारी बातें सुनकर भी कुछ कर नहीं लेंगे, और तीसरी चीज़ यह है कि पॉसिबिलिटी यह है कि वो लोग उसी चीज़ का फ़ायदा उठाकर तुम्हारे साथ कुछ बुरा कर दें। सब कुछ बताने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। इसलिए सबसे पहले आज से ही दुनिया को, लोगों को
सब कुछ बताने की कोशिश मत करो, साइलेंट रहो, कम चीज़ें बताओ, जितनी नीड है बस उतना बताओ ना। और क्या है, तुम क्या करते हो, घर में लोग कैसे हैं, घर वाले क्या करते हैं, अगर ज़रूरत नहीं है मत बताओ, क्योंकि उसको जानकर भी वो कुछ कर नहीं लेंगे, करना तुम्हें ही होगा। तो सब कुछ बताने की नीड ही क्या है ना। और छठवां और अंतिम नियम जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो ये है दैट चूज योर फ्रेंड्स वाइजली। आपके आसपास का माहौल कैसा है ना, वो डिफाइन करता है कि आप कैसे बनोगे। हो सकता है कि आप खुद पर कंट्रोल कर सकते हो सकता है कि आप दुनिया की बातों में ना आते हो, पर कंटिन्यूअसली जब आप एक ही चीज़ को सुनते रहते हैं ना, वो आपके अंदर एक चेंज कर ही देता है। आप भले ही कोशिश ना करें पर हो जाता है। कभी एक चीज़ ट्राई की है कि जो गाने आप कभी सुनते ही ना हो, मान लीजिए आप पुराने गाने नहीं सुनते हैं, ठीक है, पर आपके कमरे के बगल में या आपके घर में कोई ऐसा है जो पुराने गाने सुनता हो, और वो कोई एक गाना लगातार 5-6 दिनों से सुन रहा हो, 7वें दिन आपकी मुंह से अपने आप वो गाने निकलने लगेंगे, आप गुनगुनाने लगोगे, आपको पता ही नहीं चलेगा कि ये कब हुआ। क्योंकि फ़र्क पड़ता है लोगों से भी और चीज़ों से भी, हर एक चीज़ से फ़र्क पड़ता है। आप कहाँ रहते हो, हर एक चीज़ आपके अंदर एक परिवर्तन कर ही देती है। तो करना क्या है, सबसे पहले आपके दोस्त ऐसे होने चाहिए जो आप ही की तरह सेल्फ इम्प्रूवमेंट चाहते हो, आपकी तरह आगे बढ़ना चाहते हो, कुछ करना चाहते हो। या फिर अगर ऐसा कुछ नहीं है, ऐसे कोई नहीं है, तो इसके पहले मैंने 2 चीज़ें बताई ना कि लर्न टू रिएक्ट लेस, कम रिएक्ट करो, कम लोगों से मिलो, और अकेले रहकर प्रोसेस पे ट्रस्ट करते हुए बस काम करते जाओ। क्योंकि बेकार लोगों से अच्छा है कि कोई ना हो, तब कम से कम केवल आप होंगे जिसे सुधारना होगा, जिसे कंट्रोल करना होगा। पर अगर कोई ऐसा बंदा आपके साथ आ गया जो बुरा है, बुरा इन द सेंस उसकी हैबिट्स बुरी हैं, तो फिर आपको आपकी हैबिट्स को बदलने में बहुत समय नहीं लगेगा। तो इनको कंट्रोल करना ज़रूरी है। तो ये है वो 6 नियम जिनके साथ आप लाइफ में समझदारी के साथ जी सकते हैं। क्योंकि समझदारी बहुत ज़रूरी है, दुनिया बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रही है, बहुत हाई लेवल की चीज़ें हो रही हैं, तो हम इमेच्योर होकर लाइफ में जी नहीं सकते, ठीक है, बच्चे बनकर बहुत दिनों तक जी नहीं सकते। हमें मैच्योरिटी लानी होगी, समझना होगा गेम को कि चीज़ें होती कैसी हैं, लोग आगे बढ़ते कैसे हैं, काम करते कैसे हैं, ठीक है। तो वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए थैंक यू सो मच, और आपके सपनों के लिए, आपकी लाइफ के लिए मेरी ओर से ऑल द बेस्ट। जीत कर दिखाना।